आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक डेवलपमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि जब भी आपको हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। खबर की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन भी करना चाहेंगे कि जितने अधिक आप सभी लोग स्नेह और आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगे उतना ही बेहतरीन परिणाम आप सभी लोगों के लिए होगा। तो देर न करें बल्कि इस चैनल को अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आप लोगों के बीच में न केवल आपकी समस्याओं के लिए कार्य करता है कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाए, अपितु आपके प्रतियोगी जीवन में जो कुछ भी समस्या आती है उन सारी समस्याओं को लेकर के हम सदैव ही आप लोगों के लिए कार्य करते रहे हैं। तो भाई अब यहाँ पे उतना सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, लेकिन कुछ प्रयास ज़रूर किए जाते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है ना। हमारी तो पूरी दीपावली जो है पूरी तरीके से लखनऊ में ही बीत गई अपने भाई के पास। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आज अपने घर जाऊंगा क्योंकि भाई पिताजी से भी मिले काफ़ी दिन हो गए हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे, आप सब लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पहला अपडेट है आप सभी लोगों के LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए। शासन से जिस पत्र का इंतजार लोक सेवा आयोग को था वो पत्र लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। मतलब स्पष्ट है, एकदम साफ है कि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का जो विज्ञापन है उस विज्ञापन को जारी करने में अब कोई भी संशय नहीं है, ठीक है ना। अब लोक सेवा आयोग अपनी टाइमिंग देखेगा, किस टाइमिंग पे हमें आवेदन लेने हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद आप सभी लोगों को RO का 4 दिन का डेट बढ़ा दिया गया ना, 24 तारीख तक आवेदन हो गए, तो आप लोगों को ये विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा। विद्यार्थी परेशान हैं कि भैया एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि नहीं। देखिए, एज रिलैक्सेशन के लिए कल हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय के सामने ये बातें रखी हैं और उन्होंने कहा है कि हम नैतिकता के आधार पर इस पर विचार करके विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर कुछ भर्तियों में नहीं मिल पाता है तो कुछ भर्तियों में ज़रूर मिलेगा उनको, ठीक है ना। और इस पर विचार होने का मतलब यह है कि इस पर कैबिनेट की मीटिंग में सभी लोगों से परिचर्चा करेंगे और PCS में अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर के भी विद्यार्थियों की चर्चा परिचर्चा होगी। कल एक मांग उनके सामने और रखी गई थी लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के। हमने उनसे यही चीज़ें बोली थी कि पहले ये भर्ती लोक सेवा आयोग कराता था, अब ये भर्ती जो है पूरी तरीके से चली गई है UP-SSC के पास, और UP-SSC किसी भी भर्ती प्रक्रिया को 5 साल 7 साल में कंप्लीट ही नहीं कर पाता है, तो वो भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए थे, ठीक है ना। और PET में एक निश्चित फिक्स कट ऑफ को लेकर के साथ ही साथ UP-SSC को ये निर्देशित करने के लिए कि UP-SSC अपनी भर्तियों को तय समय सीमा पर कंप्लीट करे, कम से कम नहीं तो 1 साल में एक भर्ती उनकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इनकी भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि हम पूरा डिटेल ऑन रिकॉर्ड जाते हैं, फालतू की बातों को हम करने से बचते हैं, ऑन डिटेल सारी चीज़ों की बात की गई है कि 2018 के वीडियो री एग्ज़ाम 2022-23 में हुआ, अभी तक उसका परिणाम नहीं जारी हुआ है। साथ ही साथ जितनी भी इनकी UP-SSC की भर्तियां आती हैं, कोई भी भर्ती इनकी जो है 5 महीने 6 महीने साल भर के अंदर कंप्लीट नहीं होती हैं। विद्यार्थी फॉर्म भरता है, भर के भूल जाता है, हाँ, फार्म भरने के बाद वो भूल जाता है कि हमने किसी चीज़ का फॉर्म भी डाला है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि फिर प्रक्रियाएं जो है उनकी चलती हैं, फिर ये लगता है कि अरे हमने ये तो फॉर्म डाला था, फिर एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की आने में या रिजल्ट आने में 4-5 साल लग जाते हैं, फिर दिक्कतें होती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि इन तमाम व्यवस्थाओं को हम बहुत जल्द ही सुधार देंगे, ठीक है ना। और एज रिलैक्सेशन के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया वो प्रयास आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पर सामने आएगा। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, बल्कि इस चैनल को आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि आपकी जितनी भी समस्याएं हों उन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोग सदैव प्रयास करते रहें। मुख्यमंत्री महोदय के सामने एक प्रस्ताव और भी एक मांग रखी गई थी। वो मांग थी आप सभी लोगों की क्या
एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। उस भर्ती प्रक्रिया को हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों पर उसका रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो भर्ती प्रक्रिया आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई, लगभग 3 साल 4 साल बीत रहे हैं। इस पर उनका ये कहना था कि उस पर जो स्टेफ की और एलआईयू की रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर उस भर्ती पर विचार न करने का मन बनाया है शासन ने। ठीक है ना, इस विज्ञापन को निरस्त किया जाएगा, बल्कि उस विज्ञापन के समस्त पदों को नए विज्ञापन में जोड़ करके शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से वो जो है विज्ञापन जारी किए जाएंगे। ठीक है, और जो ये 50% की अर्हता वाला मामला है कि ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% जैसे चीज़ें विद्यार्थियों को परेशान करती हैं, इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि 50% नहीं, जो चीज़ें चलती आ रही हैं उत्तर प्रदेश में वही सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है ना, स्नातक में 50% ये अलग बात हो जाती है, लेकिन परास्नातक में 50% ये कोई क्राइटेरिया, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। न तो शिक्षा सेवाचयन आयोग के पास ये चीज़ है और ना ही आपके लोक सेवा आयोग के पास है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो समाप्त की जा चुकी हैं। तो ग्रेजुएशन में आपके 50% तो होने ही चाहिए, क्योंकि आपने उसी के बेस पे बीएड कर रखा है। ठीक है ना, उसी के बेस पे आपने बीएड कर रखा है। अदरवाइज सभी विषयों में बीएड की अनिवार्यता को लेकर के उनका एकदम स्पष्ट कहना था कि सभी विषयों में बीएड की अनिवार्यता के संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग से भी बातचीत की जा रही है। उनसे भी भाई जानना समझना है कि अधिकारीगण क्या चाहते हैं, उसके बाद कोई चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है ना, तो आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपके हितों की रक्षा करने के लिए आपका ये भाई मौजूद है। जितने भी प्रयास बन सकेंगे उतने प्रयास किए जाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन का जो काउंटर लेटर था इनको प्राप्त हो चुका है। अब लोक सेवा आयोग कब तक इसका विज्ञापन जारी करता है वो तो अब कल की तारीख में ही पता चल पाएगा। ठीक है ना, अब इनके पास जाएंगे तो अब जब तक हम गांव में रहेंगे, क्योंकि भैया जन्म करते हैं खेती किसानी वाले आदमी हैं, है ना, जैसे आप सभी लोग भी खेती किसानी करते हैं वैसे हमारे यहाँ भी खेती किसानी है। ठीक है, अब पिताजी हमारे हो गए हैं वृद्ध, तो वो तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें कर नहीं पाएंगे, तो खेती किसानी भी करनी होती है मतलब वो सारी चीज़ें मैनेज करना। धान की कटवाई फटवाई चल रही है, आप सभी लोग तो भाई गांव से बिलोंग करते हैं तो सभी लोग जानते होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को किया जाएगा और ज़रूरी भी है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही हम अपडेट प्रोवाइड करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट विकल्प उपलब्ध करा सकें। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की तैयारियां शुरू कर दीजिए। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, चाहे वो यूपीपी हो, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, आप हमारे नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त करके अपनी सफलता की दर को 100% में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है ना, और अभी थोड़ी सी चीज़ें आप सभी लोगों की परिवर्तित चल रही हैं, इसलिए जो भाई बहन हमसे मैटर आदि कलेक्ट करने के लिए अपना सारा चीज़ कर रहे हैं, मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा आप इंतज़ार करिए। ठीक है ना, आपका जो मैटर कलेक्ट किया जा रहा है, जो मैटर रिव्यू किया जा रहा है, थोड़ा आपको बेहतरीन चीज़ें दी जा सकें, इसके लिए भाई कष्ट के लिए खेद है और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए। यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई का विज्ञापन आप सभी लोगों का अब बहुत जल्दी ही आने वाला है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें एज रिलैक्सेशन का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई बहनों ने हमारे पास ईमेल्स किए, व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि भैया क्या हम लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्या बोला मुख्यमंत्री महोदय ने। लगभग 441 मैसेज ईमेल्स हमारे पास आए हैं विद्यार्थियों के, भैया क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने, क्या देंगे एज रिलैक्सेशन। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इसके बारे में उन्होंने नैतिकतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। और जाहिर सी बात है जब वो आश्वासन देते हैं तो वो कार्य सफल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग चिंतित ना हो, यूपी कांस्टेबल हो या यूपीएसआई, यूपी पीएससी हो या आपका यूपी ट्रिपल एससी, हर जगह पे आप सभी लोगों को आयु वर्ग की छूट के लिए बातचीत हो रही है और जाहिर सी बात है उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने स्वयं कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। विद्यार्थियों को कुछ भर्तियों में नहीं मिला है तो कुछ भर्तियों में उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका टीजीटी पीजीटी और शिक्षा सेवा चयन आयोग। कल उनके मुखारबिंदु से यही चीज़ें सामने आई थी कि 20-21 दिन में आयोग पूरी तरीके से अस्तित्व में आ जाएगा, कार्य करने लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रक्रियाएं उनकी पेंडिंग रह गई थी, कुछ वैधानिक समस्याएं थी, कुछ वैधानिक मान्यताएं लेनी थी, जिसकी वजह से शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया था। लेकिन अब इसका चूँकि थोड़ा सा देव दीपावली वगैरह में मुख्यमंत्री वगैरह व्यस्त थे, भाई ये जाहिर सी बात है, योगी आदमी है वो, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कार्य जो है वो डिले कर दिए थे। लेकिन उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया था कि 15 नवंबर को हम सभी लोग जो है इस पर विस्तृत मीटिंग करेंगे और बहुत जल्दी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देंगे, ताकि शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आ सके। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के, या आप अपनी नई वैकेंसीज को लेकर के। अभी तक तदर शिक्षकों का मामला चल रहा था, तदर शिक्षकों के मैटर को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। कहते नहीं कि भागते भूत की लंगोटी बनी, लेकिन इनको तो लंगोटी भी नहीं मिल पाई। इन बेचारे जो है मतलब ना तो तदर्थ रह पाए और ना ही जो है मतलब इनको एडहॉक पर रखा जा सकता है। जो भी मैनेजमेंट इनको रखेगा वो मैनेजमेंट वेतन देगा, सरकार इस पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है इनको वेतन देने में, ठीक है ना। तो अब इनका भी सारा चीज़ हो गया। अब इसीलिए शिक्षा निदेशालय इनकी पूरे पदों की सूचना भेज दी गई है कि कहाँ कितने तदर शिक्षक हैं, कितने पद टीजीटी और पीजीटी में रिक्त हैं, सारी चीज़ों का ब्यौरा और शिक्षा निदेशालय भेज दिया गया। मतलब स्पष्ट है कि अब आप लोगों के लिए भयंकर वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की आएगी, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में लग जाइए। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे जो भाई बंधु हैं, हमसे जुड़े हैं या हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ कि आपकी नियुक्ति के जो चांसेज हैं वो 100% तक हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 1-2 दिन थोड़ी सी हमारी व्यस्तता रहेगी भाई, अब यहाँ से गांव निकलेंगे क्योंकि हम गांव जा नहीं पाए, गांव जाएंगे और वहाँ पे एक आध दिन रहेंगे, फिर उसके बाद जो है मतलब वहाँ से हम रुखसत होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बंधु, तो अधिकाधिक संख्या में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर, और हमारी याचिका से जुड़ करके उसका लाभ भी उठा सकते हैं, ठीक है ना। और रही बात आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की, तो यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का विज्ञापन आप सभी लोगों का नवंबर लास्ट में आ जाएगा और दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ही एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भी तैयारियां आप सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की आप लोगों की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां परफेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो जाहिर सी बात है आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाएगी। रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, बहुत से हमारे भाई बहन पूछते हैं कि भैया आपकी जानकारी में एकदम सटीकता थी और जो है मतलब खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, लगभग 250 पद हैं, लेकिन इतने पदों का विज्ञापन लेने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। सीधी सी बात है, 1369 पदों का दिया चंद, उसके बाद मान लीजिए चलिए ठीक है कुछ प्रमोशन में गंवा दिए, कुछ रिजर्व कर लिए, फिर भी 500 कम से कम होना चाहिए था। लेकिन कहते नहीं कि मरता क्या न करता। तो अब आप लोगों के खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का दिसंबर में या जनवरी में आएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। मार्च या अप्रैल तक विज्ञापन इसका नहीं जाएगा, दिसंबर लास्ट या जनवरी, क्योंकि आयोग को भी पता है ये चीज़ें कि हम एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता जारी करेंगे तो उस पर ही वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा भार होगा। अभी आरओ एआरओ चल ही रहा है, एपीएस का भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद लोअर सबऑर्डिनेट या खंड शिक्षा अधिकारी के भी विज्ञापन जारी एक साथ ही कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो आप लोग चिंतित ना हो, बस इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सहयोग करते रहिए, क्योंकि आपके लिए हम कार्य करते हैं, आपके लिए हम अपनी त्यौहार की खुशियाँ जो है कुर्बान कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का भी कुछ नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य बनता है। साथ आएँ, साथ दें, आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प हम उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।